हेलो फ्रेंड्स। आपने ये शीट परचेस की, तो मैं आपको बताता हूँ शीट किस तरह से, कहाँ पे डेटा कैसे आपका आता है और आपको कैसे देखना है। यहाँ पे हम बाकी सारी चीजें नहीं डिस्कस करेंगे, बहुत सारे ट्रेड डिस्कस नहीं करेंगे। हम बताएंगे शीट में डेटा कैसे आता है और वो कैसे आपको देखना है। और मैं आपको निफ्टी फिर निफ्टी दोनों का सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड कैसे करना है और एडवांस निफ्टी में किस तरह से ट्रेड लेना है, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर कोई नया है और उनको लगता है कि मुझे पूरा डिटेल में सारी चीजें सीखना है, तो अपना जो निफ्टी ऑप्शन बाइंग का कोर्स है वो आप कर सकते हो। उसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे आपका 10 डेज का क्लास भी होता है, 2 से 3 महीने का लाइव सेशन होता है। उसके साथ आपको स्टूडेंट के साथ कम्युनिटी मिलती है जिसके अंदर आप एक मिनट से बात कर सकते हो। तो वो सारा सपोर्ट वहाँ पे आपको मिलता है और फीस भी उसकी कुछ खास ज्यादा नहीं है। तो अगर आपको पूरा सीखना है तो मैं रिकमेंड करूंगा वो कोर्स के साथ भी आप जा सकते हो। शीट तो वहां पे भी आपको लगेगी। और शीट कैसे यूज करना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि किस तरह से आप ये शीट यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ये जो शीट में जो डेटा आता है वो डेटा कौन सा आता है। ये डेटा आता है राइटर्स का, बायस का डेटा नहीं आता है। तो राइटर्स का डेटा आता है, तो हम पहले समझते हैं राइटर्स के सिग्नल कौन कौन से। क्योंकि जो भी डेटा आएगा वो कौन सा है, राइटर्स का डेटा है। तो जब भी हम कॉल बाय करते हैं तो कोई ना कोई होगा जो कॉल को बेचने वाला होगा जिससे हम कॉल बाय करेंगे। कॉल बाय बुलिश सिग्नल है। लेकिन जो कॉल को बेचते हैं मतलब सेलर्स जो होते हैं उसको बोलते हैं कॉल सेलर्स या कॉल राइटर्स। तो कॉल राइटर्स का जो डेटा है वो क्या होगा, बेरिश। मतलब आपके शीट में जो भी कॉल, जहां पे भी कॉल लिखा होगा वो राइटर्स का डेटा होगा, तो वो कौन सा डेटा है, बेरिश का। पुट लिखा होगा तो पुट हमारे लिए कौन सा है, बेरिश सिग्नल, पुट बाय। लेकिन पुट को सेल करना है कौन सा है, बुलिश। मतलब ओआई डेटा में पुट जहां पे भी लिखा होगा वो डेटा कौन सा होगा, बुलिश डेटा। मतलब मैंने आपको अभी दो सिग्नल बताए, एक बताया मैंने कॉल राइटर और पुट राइटर। कॉल राइटर पुट राइटर ऐसा लिख के नहीं आएगा शीट में, कहीं पे भी शीट में सिर्फ लिख के आएगा कॉल और पुट। जहां पे भी आप जो भी ओआई डेटा देखेंगे वहां पे सिर्फ कॉल और पुट लिख के आएगा। तो आपने समझ जाएगा ना, कॉल मतलब कॉल राइटर्स का डेटा है, पुट मतलब पुट राइटर्स का डेटा है। अब ये कॉल राइटर्स का जो डेटा है और पुट राइटर्स का डेटा है, इसको देखना कैसे, तो दो चीजें होते हैं। एक होता है डिफरेंस। देखो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। और दूसरा होता है चेंजेस। तो आपको अगर एक्सपर्ट बनना है तो चेंजेस आपको अच्छे से देखते आने चाहिए। डिफरेंस देखना तो इजी होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले दो चीजें होती है, एक होता है ओआई और दूसरा होता है चेंज इन ओआई। तो कौन सा डेटा देखना चाहिए इंट्राडे के लिए, तो इंट्राडे के लिए डेटा देखना है आपको चेंज इन ओआई। कौन सा नहीं देखना है, ओआई का डेटा आपको नहीं देखना है, कौन सा देखना है, चेंज इन ओआई का। तो यहाँ पे जो भी डेटा आएगा शीट के अंदर वो कौन सा डेटा है, चेंज इन ओआई का डेटा है। सिर्फ यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है वो ओआई का डेटा होगा। बाकी जितना भी डेटा है वो सब चेंज इन ओआई का डेटा है। ये सारा चेंज इन ओआई का डेटा है। ये चेंज इन ओआई का डेटा है, सिर्फ ये वाला डेटा छोड़ के। ये कौन सा डेटा है, ओआई का। तो ये कब देखना है, एक्सपायरी के दिन आप दोनों देख सकते हैं क्योंकि एक भी एक्सपायरी के दिन एक्सपायर होने वाला है। तो यहाँ पे जो भी डेटा है आपका जो होगा चेंज इन ओआई का डेटा होगा, ये कॉलम छोड़ के। अब हमने दो सिग्नल देखे, कौन से, कॉल राइटर, पुट राइटर। कॉल राइटर मतलब बेरिश, पुट राइटर मतलब बुलिश। शीट में क्या लिखा होगा, सिर्फ कॉल या पुट। मतलब जहां पे भी आप ओआई डेटा देखेंगे, आप एनएससी में भी जाके देखेंगे तो वहां पे सिर्फ कॉल लिखा होगा और पुट लिखा होगा। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर वो एनएससी की साइड पे सेम डेटा आता है तो फिर शीट लेने की जरूरत क्या है। तो शीट में हमको जैसा डेटा चाहिए वैसा कैलकुलेट होके आता है। डेटा सेम ही होगा, वहाँ यहाँ का और एनएससी का डेटा सेम ही होगा। लेकिन कैलकुलेट करके हमको जैसा एकदम अच्छे फॉर्मेट में जो हमको चाहिए वो फॉर्मेट में इसके अंदर हमको मिलेगा। तो हमको सिर्फ उसको देखना है और डिसीजन लेने के लिए 1 मिनट के ऊपर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या देखना है आपको, चेंज इन ओआई।
ओआई कब देखना है? सिर्फ एक्सपायरी के दिन आप देख सकते हो ओआई। चेंज इन ओआई मतलब जो हर 3 मिनट में डेटा चेंज होता है वो, और ओआई का मतलब है कि एक्सपायरी तक, टिल एक्सपायरी कितने कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है वो दिखाएगा ओआई। मार्केट हमेशा सपोर्ट के ऊपर होता है, रेजिस्टेंस के नीचे होता है। तो सपोर्ट के ऊपर रहने के लिए हमको बुलिश डेटा लगेगा, तो हमारे पास बुलिश डेटा कौन सा है? हमारे पास बुलिश डेटा है पुट राइटिंग। तो इसका मतलब है आज के बाद अगर आपको कभी भी पुट दिखा तो क्या होगा? सपोर्ट। और कॉल राइटर क्या होगा? रजिस्टर्स। मतलब अगर मार्केट में कॉल राइटर ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है रजिस्टर्स ज्यादा है, पुट राइटर ज्यादा होंगे उसका मतलब सपोर्ट ज्यादा है। अब हम आते हैं सिग्नल के ऊपर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये शीट के अंदर जो भी सिग्नल आते हैं वो राइटर्स का डेटा है, कौन सा छोड़ के? राइटर का डेटा है, लेकिन चेंज इन ओआई का डेटा। और सिर्फ ये वाला जो डेटा है वो ओआई का डेटा। बाकी पूरा डेटा जो है वो चेंज इन ओआई का डेटा है। अब हम सारी चीजें समझेंगे यहाँ पे, जेड डेटा कैसे कैसे था। सबसे पहले हम देखेंगे रेंज कैसे बदलना है, फिर रेंज देखना कैसे है, फिर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, चेंज इन डिफरेंस क्या है, रिवर्सल सिग्नल क्या है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। और नेट ओआई चेंजेस यहाँ पे ये होगा सपोर्ट रजिस्टर्स का, तो ये सपोर्ट रजिस्टर्स मैं आपको बताऊंगा। तो अभी ये कॉलम छोड़ के बाकी सारे कॉलम अभी हम देख लेते हैं किस तरह से आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, आपको कम से कम 2 से 3 बार देखना होगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आपको नहीं समझ में आया, तो वो मैंने आपको जो बताया वो कोर्स आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो पूरा मेंटोरशिप का कोर्स है। उसमें आपका 10 दिन का क्लास होता है, 3 महीने का लाइव ट्रेडिंग होता है। उसके साथ साथ आपको 1 महीने के लिए एक मेंटोर भी मिलता है। और आपके जितने भी लाइव ट्रेडिंग वाले लोग रहते हैं वो सारे एक ग्रुप में ओपन चैट आप कर सकते हो। वो पूरा सपोर्ट वहां पे आपको मिलता है। तो अभी सबसे पहले हमको क्या देखना है? हमको सबसे पहले देखना है मोस्ट इंपोर्टेंट ओआई डेटा सिग्नल। तो अभी मैंने कौन से सिग्नल बताया आपको? एक होता है कॉल राइटिंग, बेरिश, पुट राइटिंग, बुलिश। पुट राइटिंग सपोर्ट, कॉल राइटिंग रेजिस्टेंस। अगर डेटा ऐसा आता है कॉल राइटिंग इज ग्रेटर देन पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से ज्यादा है, तो मार्केट क्या होगा? बेरिश। पुट राइटिंग कॉल राइटर से ज्यादा होगा तो क्या होगा? बुलिश। कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 1 लाख से कम होगा तो मार्केट क्या होगा? साइडवेज। ये हो गया क्लियर डिफरेंस। क्लियर डिफरेंस। लेकिन ऐसा होता है क्या कि हमेशा मार्केट ऐसा ही चलेगा? ऐसा होता है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होने के बाद भी मार्केट ऊपर जाता है, सपोर्ट होने के बाद भी मार्केट नीचे आता है, तो उसको बोलते हैं चेंजेस। तो ये हो गया क्लियर डिफरेंस। अब हम समझते हैं चेंजेस। चेंजेस का मतलब क्या है कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग ये दो चीजें हमारे पास है। अब पहले हम कॉल राइटिंग का देख लेते हैं। कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं, मतलब कॉल राइटर कम कम हो रहे हैं, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो बुलिश सिग्नल होगा कि बेरिश होगा? कॉल राइटर एग्जिट होना मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कम होना, रेजिस्टेंस कम होगा तो मार्केट क्या होगा? ऊपर जाएगा। कॉल राइटर बढ़ेगा तो क्या होगा? मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश सिग्नल है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? बेरिश सिग्नल है, मार्केट नीचे जाएगा। वैसे ही पुट राइटर अगर बढ़ेंगे, पुट राइटर बढ़ रहे तो क्या होगा? मार्केट बुलिश रहेगा, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल राइटर कम होगा तो भी मार्केट ऊपर जाएगा, पुट राइटर बढ़ेगा तो भी मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि पुट राइटर सपोर्ट है। और पुट राइटर कम हो रहे तो एग्जिट हो रहे, इसका मतलब तो पुट राइटर एग्जिट होना क्या है? बेरी सिग्नल है, तो क्या होगा? मार्केट नीचे जाएगा। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं? कॉल राइटर बढ़ रहे हैं और पुट राइटर घट रहे हैं, इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, सपोर्ट कम हो रहा है, तो कौन सा सिग्नल हो गया? बेरिश। कॉल राइटर घट रहे हैं, पुट राइटर बढ़ रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है, सपोर्ट बढ़ रहा है, तो क्या हो गया? बुलिश। बस इतने ही ओपन इंटरेस्ट डेटा के सिग्नल है, इससे अलावा कोई ओपन इंटरेस्ट डेटा के सिग्नल नहीं है। आपको यही समझना है पूरी शीट के अंदर जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो कॉल राइटर और पुट राइटर आपको समझ में आ गया। तो अभी हम देखते हैं शीट किस तरह से देखनी है। तो सबसे पहला कॉलम आएगा,
ये वाला रेंज कैसे सिलेक्ट करना है। तो रेंज कैसे सिलेक्ट करना है, फिर हम देखेंगे रेंज एडिशन कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि अगर ये रेंज सिलेक्ट करने में गलती हो गई तो डेटा गलत आएगा, डेटा गलत आएगा तो आपको डेटा गलत मिलेगा, डेटा गलत होगा तो आपका ट्रेड गलत होगा, तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, तो उसमें आपकी गलती हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, डेटा जब भी आपको देखना है तो रेंज आपको यहाँ पे मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक सिर्फ और सिर्फ जब मार्केट ओपन होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आएगी। लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद 9:16 या 17 मिनट को आपको एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश कहाँ से करेंगे, देखो यहाँ पे रिफ्रेश नहीं, तो यहाँ पे एक बार वापस आप इसको इसको आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं, या रिफ्रेश बटन है, रिफ्रेश बटन दबा दिया तो ये शीट आपकी रिफ्रेश हो जाएगी। और जहाँ पे आज मार्केट ओपन हो गया, क्योंकि मार्केट कितने बजे ओपन होगा, 9:15 पे, तो 16 या 17 मिनट पे आपको इसको करना है। तो जहाँ पे मार्केट ओपन हो गया वो रेंज से ये चालू होगा। इसके बाद आपको मैन्युअली ये बदलना पड़ेगा। अब ये कैसे बदलता है और किस तरह से रेंज आता है, पहले मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसा तो नहीं ना कि पूरा दिन मार्केट एक ही रेंज में घूमते रहेगा, मार्केट 400-500 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, 400-500 पॉइंट नीचे भी आ सकता है। तो रेंज आपको उसके हिसाब से आपको रेंज बदलनी पड़ेगी। हमको जो रेंज चाहिए, 100 वाली स्ट्राइक प्राइस चाहिए। 100 वाली मतलब ऊपर की 100 नीचे वाली 100, बस 100 वाली स्ट्राइक प्राइस हमको चाहिए। तो जैसे 24,500, 24,600, बीच का 50 आएगा, 50 हमेशा बीच में आएगा। 24,700, 24,800। तो 24,500, 600, 700, 800। अब ये जो रेंज है, ये रेंज इसको हम क्या बोलेंगे, 100 वाली स्ट्राइक प्राइस, जहां पे मार्केट चल, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट इन दोनों के बीच में कहीं तो भी ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये 200-400 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन ओपन यहाँ पे हुआ तो मॉर्निंग में क्या स्ट्राइक प्राइस आएगी, 24,500, 550, 600, हमेशा 100 वाली ऊपर और नीचे आएगी। 500, 550, 600, जब तक मार्केट 600 के ऊपर। अब पहली चीज कौन सा देखना है चार्ट, हमेशा निफ्टी स्पॉट का चार्ट देखना है। निफ्टी स्पॉट का चार्ट देखना है, टाइम फ्रेम 1 मिनट। निफ्टी 50 का चार्ट देखना है और टाइम फ्रेम 1 मिनट। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, एक भी पॉइंट आपका अगर रह गया तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए जो भी आप देखेंगे पूरा का पूरा देखना, इसलिए लाइव में इसको करना चाहिए। तो 24,500 और 24,600 के बीच में मार्केट ओपन हो गया। मार्केट ओपन होने के बाद इसके ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, लेकिन अभी जैसे ओपन हो गया, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या आएगी, 500, 550, 600, ये हो गई रेंज। अब मार्केट इसके ऊपर 30 पॉइंट जब तक नहीं जाता, क्योंकि जैसे ऊपर जाएगा बंद, आपको रेंज बदलना नहीं है। कितने पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, मिनिमम 30 पॉइंट, कहाँ से, 600 से ऊपर 30 पॉइंट जाना चाहिए। तो 600 से ऊपर 30 पॉइंट जब जाएगा तभी इसका रेंज चेंज हो जाएगा। अब इसका रेंज हो जाएगा 24,600, 650, 700। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है। अब कौन सा हो जाएगा, 600, 650, 700। कब, जब ये 30 पॉइंट ऊपर गया। अब इसके नीचे आते पर अब स्ट्राइक पे चेंज होगी क्या, नहीं। अब इसके नीचे वापस 30 पॉइंट आता है, नीचे 30,600 से, मतलब 24,470 आता है, तो ये वापस रेंज चेंज हो जाएंगी यहाँ पे। 24,500, 550, 600, वापस ऊपर 30 पॉइंट जाता है, वापस रेंज हो जाए, चेंज हो जाएंगी। 600, 650, 700, वापस इसके ऊपर 30 पॉइंट जाता है, रेंज चेंज हो जाएगी। 700, 750, 800, वापस 30 पॉइंट ऊपर जाता है, रेंज चेंज हो जाएगी। 800, 850, 900, अब वापस मार्केट नीचे आता है, इसके नीचे 30 पॉइंट आता है 800 के, तो आ जाएगी 700, 750, 800, वापस 30 पॉइंट नीचे आता है 600, 650, 700, वापस 30 पॉइंट नीचे आता है 500, 550, 600।
इस तरह से ये रेंज आपको चेंज करना है। अब रेंज चेंज करने के लिए आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको जो चाहिए वो नीचे वाला स्लाइड पे सिलेक्ट करना है। अगर आपने 800 सिलेक्ट किया तो 800, 850, 900 हो जाएगा। अगर आपने 700 सिलेक्ट किया, 700 सिलेक्ट किया तो 700, 750, 800 हो जाएगा। 600 सिलेक्ट किया तो 600, 650, 700 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम इस दिन का देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, 100 वाली स्ट्राइक प्राइस पे एक मार्क करके रखता हूँ। जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 800 पे, तो 800 अब नीचे गया तो हमको नीचे की स्ट्राइक प्राइस लेना पड़ेगा। ऊपर गया तो हमको ऊपर के लेना पड़ेगा क्या? अभी नहीं, अभी 900 के ऊपर गया तो ये हमको लेना पड़ेगा। अब देखो, यहां से लेके यहां तक 800, 850, 900 रहेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा मार्केट ओपन होने के बाद 800, 23,800, 850, 900। अब यहां से मार्केट गया ऊपर, कितना गया? 30 पॉइंट गया क्या ऊपर? 30 पॉइंट से ज्यादा ऊपर गया। तो यहाँ पे जैसे 30 पॉइंट ऊपर जाएगा, यहाँ पे रेंज क्या हो जाएंगी? यहाँ पे रेंज हो जाएंगी 900, 900, 950, 24,000, 900, 950, 24,000। अब क्या हुआ? ज्यादा ऊपर गया क्या? नहीं, वापस नीचे आया। 30 पॉइंट नीचे आने के बाद कितना? वापस ये 30 पॉइंट नीचे आया। जैसे 30 पॉइंट नीचे आएगा, रेंज चेंज करना है। कितना वापस करना है? 800, 850, 900, 800, 850, 900। सिर्फ मैंने 800 सिलेक्ट किया। अब ये अगर 800 से नीचे जाता है तो ही मैं रेंज चेंज करूंगा, तब तक मुझे रेंज चेंज नहीं करनी। 800 से नीचे गया क्या? नहीं गया। तो दिन भर फिर रेंज क्या रहेगी? वही रहेगी, 800, 850, 900। वो वही डेटा आपको देखना है। तो इस तरह से रेंज सिलेक्ट करना है। फिर से बताता हूँ, एक और दिन का दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, यहाँ पे 780 पे ओपन हो गया, 782 पे मार्केट ओपन हो गया। तो मॉर्निंग में क्या रहेगा? 23,700, 750, 800, 700, 750, 800, ये वाली स्ट्राइक प्राइस रहेगी। कहाँ पे देख रहा हूँ मैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको 700, 750, 800, ये वाली स्ट्राइक प्राइस रहेगी। फिर क्या हुआ? मार्केट 800 के ऊपर 30 पॉइंट गया, यहाँ पे 30 पॉइंट ऊपर गया। तो अभी रेंज क्या आएगी? जैसे 30 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 23,800, 850, 900। तो मुझे क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे जाना है, 700 की जगह 800 सिलेक्ट करना है। 23,800, 850, 900 ये रेंज आएगी। अब इसके अगर 900 के ऊपर गया तो ही बदलेगी, लेकिन 900 के ऊपर नहीं गया तो वापस 800 पे मैं देखता हूँ। अब क्या हो गया? 800 से नीचे आया, तो 800 से नीचे 30 पॉइंट आ गया, 30 पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो अभी रेंज क्या हो जाएंगे? यहाँ पे जाना है, सिर्फ 700 करना है। 700, 750, 800 हो गया। 700, 750, 800। तो ये नीचे क्योंकि ये नीचे 30 पॉइंट नीचे चला गया। अब अगर 700 से नीचे जाता है तो ये मुझे रेंज चेंज करना है। तो यहाँ पे 700 से नीचे गया क्या? नहीं, बराबर 700 पे आके ये ऊपर गया। तो यहाँ पे कोई रेंज चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे स्पाइक दिया, यहाँ पे नहीं भी चेंज किया तो चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि स्पाइक दिया तो करनी चाहिए। अगर ये नीचे जाता था तो करते थे, लेकिन ये स्पाइक है, इस पे नहीं करना है। तो इस तरह से पूरा दिन यही रेंज रहेगा। तो इस तरह से आपको रेंज सिलेक्ट करना है। फिर से एक बार समझा देता हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा ही गलत आएगा तो आगे देख के कुछ फायदा नहीं। 23,500, 23,600, 23,700, 23,800। वीडियो बड़ा बनेगा, लेकिन मैंने फिर से बोल रहा हूँ, पूरा देखना पड़ेगा 2 बार। पहले मैं ये सिखाता नहीं था, क्योंकि इसमें जो ट्रेडिंग मुझे सिखाना नहीं है। फिर भी मैं इस बार आपको सिखा रहा हूँ। आप आपके हिसाब से जो भी ट्रेडिंग करेंगे, पूरा ये देख के आप कर सकते हो। 23,500। अब देखो यहाँ पे मार्केट इसके बीच में, तो कहाँ पे क्या रेंज होगा? 500, 550, 600, 30 पॉइंट ऊपर चला गया। कितना होगा? 600, 650, 700, वापस 30 पॉइंट ऊपर चला गया। 700, 750, 800, वापस 30 पॉइंट ऊपर चला गया। 800, 850, 900, ये इसका रेंज हो जाएगा। अब मार्केट अगर वापस इसके नीचे 30 पॉइंट आता है तो क्या होगा? 700,
750, 800, वापस 30 पॉइंट नीचे आएगा, 600, 650, 700, वापस इसके नीचे आएगा, 500, 550, 600, वापस इसके नीचे आएगा 30 पॉइंट, तो 400, 450, 500। कौन सा, ये बाउंड्री से नीचे या इसके ऊपर, वही देख रहा है। ऐसा नहीं कि जहां से चलोगा वहां से 30 पॉइंट ऊपर गया तो रेंज चेंज करूंगा। जहां पे हमारा जो बाउंड्री है 100 वाला स्ट्राइक प्राइस, इंडिविजुअल 100 वाला स्ट्राइक प्राइस मतलब बाउंड्री, इंडिविजुअल 100 वाला स्ट्राइक प्राइस मतलब बाउंड्री। दूसरा, निफ्टी 50 का चार्ट आपको यूज करना है, टाइम फ्रेम 1 मिनट आपको यूज करना है। तो इस तरह से आपको ये रेंज जो है वो मैन्युअली आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, पहले होगा उसके बाद नहीं होगा। आपको जो रेंज चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे रेंज ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो तीन स्ट्राइक प्राइस क्यों दिए, क्योंकि ये शीट जो है हमारी 3 स्ट्राइक प्राइस का डेटा है। तो रेंज इसलिए हम ये करते हैं, रेंज एडिशन मेथड हम देखेंगे अभी। रेंज एडिशन मेथड, रेंज एडिशन मेथड से हमको पता चलता है मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट का ट्रेंड साइडवेज है, ये हमको रेंज एडिशन से पता चलता। तो यहां से हमने, ये रेंज आ गया, अब आगे क्या करना है, रेंज आ गया, आगे क्या करना है, तो आगे क्या करना है, ये तीनों रेंज का एडिशन करना है। हमको क्या करना है, तीनों स्ट्राइक प्राइस का एडिशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन हो गया 8070, अब 8070 का रेंज क्या आएगा, 8000, 8050, 8100। तो ये तीनों स्ट्राइक प्राइस का एडिशन करना है। किसका, चेंज इन ओआई का, पुट का तीनों स्ट्राइक प्राइस का एडिशन करना है। क्या नहीं करना है, ओआई का नहीं करना है, किसका करना है, चेंज इन ओआई का करना है, कॉल का और पुट का, तीनों स्ट्राइक प्राइस का। तो इसका एडिशन कितना आ गया, 3 लाख के आसपास। यहाँ पे कितना आ गया, 8 लाख के आसपास। तो इसका मतलब 8 लाख इज ग्रेटर देन 3 लैक्स। तो पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग। तो ये कौन सा सिग्नल है, बुलिश सिग्नल है। मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है। कितना अच्छा है, 1 लाख से ऊपर होगा तो अच्छा है, 1 लाख से कम हो गया तो क्या हो गया, साइडवेज। दूसरा, 8055, 8000, 8050, 8100, क्या हुआ, तीनों का एडिशन करना है, चेंज इन हुआ है का। इसका तीनों का एडिशन आपको नहीं करना है, शीट के अंदर रेडीमेड हो जाएगा। होता कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 5 लैक्स और 1 लाख, इसका मतलब है 5 लाख इज ग्रेटर देन 1 लाख। अगर यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब बेरिश सिग्नल। लेकिन अगर ऐसा आता है ये 15 लैक्स और ये 12 लैक्स, इसका मतलब क्या है, 15 लैक्स तो ज्यादा है, लेकिन 12 लैक्स जो है वो 12 और 15 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्या होगा, साइडवेज टू डाउन, साइडवेज टू डाउन। ट्रेड ले सकते हैं लेकिन साइडवेज टू डाउन है, क्योंकि दोनों फिगर बड़े हैं इसलिए। तो अब अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, डेटा आपको इस तरह से रेडीमेड आएगा। यहाँ पे आपको शीट में रेडीमेड आएगा। आपको सिर्फ स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, मॉर्निंग में तो अपने आप हो जाएगा। ओपन हो गया उसके हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट हो जाएगा मॉर्निंग में, फिर उसके बाद आपको चेंज करना है। यहाँ पे आ गया तीनों का डेटा चेंज इन आएगा, पुट का तीनों का डेटा चेंज इन आएगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 58 लैक्स कॉल राइटिंग, 12 लैक्स पुट राइटिंग। इसका मतलब है कॉल राइटिंग इज ग्रेटर देन पुट राइटिंग। तो क्या हो गया, बेरिश। तो क्या हो गया, बेरिश। अब यहाँ पे देखो, अभी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 35 लैक्स और -3 लैक्स। मैं आपको ये एक बार दिखा देता हूँ, उस पे से आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, 40 लैक्स पुट राइटिंग है और 27 लैक्स कॉल राइटिंग है। इसका मतलब क्या है, पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग। तो क्या हो गया, बुलिश हो गया। तो इस तरह से ये आपको दिखाई देगा। लाइव में सारी चीजें यहाँ पे आएगी। हर 1 मिनट में आपका ये नीचे रिकॉर्ड होते जाएगा। जैसे आप देखो 25, 26, 27, 28, 29, 30, हर 1 मिनट में डेटा नीचे रिकॉर्ड होते जाएगा। तो आपको क्या करना है, नीचे कैसे देखना है, यहाँ पे जो भी आपने किया होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, 23,800, 850, 900। कॉल का डेटा तीनों का, इसका तीनों का एडिशन यहाँ पे आएगा। पुट का डेटा तीनों स्ट्राइक प्राइस का, पुट का तीनों का डेटा यहाँ पे आएगा। कॉल का डेटा यहाँ पे आएगा, पुट का डेटा यहाँ पे आएगा, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। अब आप समझो डिफरेंस कैसे आता है। तो डिफरेंस का मतलब है कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग और डिफरेंस।
ये तीनों स्ट्राइक प्राइस का कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होगा, तीनों स्ट्राइक प्राइस का। इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस का करेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉल राइटिंग है फॉर एग्जांपल 50 lakhs, पुट राइटिंग है 10 lakhs। अब हमेशा क्या होता है कि कॉल राइटिंग जो होता है ये बेरिश डेटा होता है। कॉल राइटर क्या है, बेरिश है। कॉल राइटिंग का डेटा क्या है, बेरिश डेटा है। तो डेटा बेरिश होगा, इसका मतलब है कॉल राइटिंग में अगर मैं कोई फिगर लिख रहा हूं तो उसका मतलब वो फिगर निगेटिव है, अगर उसके सामने कोई साइन नहीं है तो। अभी हमने देखा यहाँ पे साइन है क्या, यहाँ पे अभी हमने एक डेटा देखा था 700 करता हूँ यहाँ पे क्या दिख रहा है, -3 lakhs। तो इसका मतलब क्या है, ये बुलिश डेटा हो गया क्योंकि यहाँ पे साइन है। अगर साइन नहीं रहता तो क्या होता था, जैसे अभी यहाँ पे 800 पे कोई साइन है क्या, 800 पे कोई साइन नहीं, 27 lakhs, तो इसका मतलब ये बेरिश डेटा है। तो अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये बेरिश है, अगर कोई साइन है तो वो बुलिश हो जाए, मतलब माइनस होगा तो क्या होगा, कॉल राइटर एग्जिट हो रहे तो वो बुलिश डेटा है। माइनस माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस हो जाएगा, माइनस, ये हमको ऑलरेडी कैलकुलेशन आता है, बस वही कैलकुलेशन हमको यहाँ पे देखना है। तो अभी यहाँ पे -50 है और +10 है। पुट राइटर हमेशा बुलिश होता है तो पुट राइटर में जो भी लिखेंगे वो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव के लिए कोई साइन लिखने की डिफरेंस में जरूरत नहीं है। -50 +10 कितना आएगा, -40। क्यों 40 आ गया, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस होते हैं और ये प्लस होते हैं। तो 50 और 10 कितना आ गया, -40। इसका मतलब है कि अभी आप जब भी आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको क्या समझना चाहिए कि 40 lakhs कॉल राइटर ज्यादा है पुट राइटर से। कॉल राइटर ज्यादा है पुट राइटर से, मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन। 40 lakhs कॉल राइटर ज्यादा है पुट राइटर से। अब अगर उल्टा होता है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 80 है, तो क्या होएगा, +60। इसका मतलब है कि 60 lakhs पुट राइटर ज्यादा है कॉल राइटर से, 60 lakhs पुट राइटर ज्यादा है कॉल राइटर से। 60 lakhs अच्छे होते हैं, बिल्कुल अच्छे। तो मैंने क्या बोला, 1 लाख भी हमको चलता है। तो 60 lakhs कॉल राइटर ज्यादा है, सॉरी पुट राइटर ज्यादा है कॉल राइटर से। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता हूं, आपको सारी चीजें रेडीमेड शीट में मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको सिखा इसलिए रहा हूँ कि शीट में कैसे आई वो समझना चाहिए। -10 और 20 कितना आएगा, मैंने क्या बोला था, ये एग्जिट हो रहे, कॉल राइटर एग्जिट होना बुलिश सिग्नल है। मैंने बताया था ना, कॉल राइटर एग्जिट होना बुलिश सिग्नल है। रेजिस्टेंस कम होगा तो मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा, एग्जिट होना। तो -10 इसका मतलब क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 20 तो डिफरेंस कितना आएगा, 30, +30 आएगा। क्यों, क्योंकि ये एग्जिट हो रहे, इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये होगा बुलिश डेटा। तो 30 lakhs का डिफरेंस आएगा। और अगर ऐसा है 20 और -10, तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी -20 है और ये -10 है, तो ये ऐड हो जाएंगे, -20 -10, तो -30। तो यहाँ पे 30 lakhs कॉल राइटर ज्यादा है, यहाँ पे 30 lakhs पुट राइटर ज्यादा है, ये बुलिश डेटा है। यहाँ पे क्या है, 30 lakhs कॉल राइटर ज्यादा है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है और ये क्या हो गया, सपोर्ट है। तो ये शीट में आपको रेडीमेड आता है, मैं आपको शीट में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या आ गया, कहीं पे भी हम एक जगह पे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। 70 lakhs 99,950 -44 lakhs 52,675 कितना गया, 26 lakhs 47,275। पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है। मैंने सिर्फ डिफरेंस में सिर्फ इतना ही देखना है, 26 lakhs 47,275 पॉजिटिव है। इसका मतलब है पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग। पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग, डेटा क्या है, बुलिश है। लेकिन रुको, हाँ अभी ऐसा नहीं कि एकदम से ट्रेड लेना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो डेटा बुलिश है, देख लेते और यहाँ पे कहीं पे भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, 43 lakhs पुट राइटर है, 43 lakhs 21,800 क्या है, पुट राइटर। माइनस कॉल राइटर कितने हैं, 29 lakhs 85,750 क्या है,
कॉल राइटर है, 29,85,750 कॉल राइटर से डिफरेंस कितना आएगा? 13,36,050, 13,36,050। तो ये क्या है? डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 13,36,050 पुट राइटर ज्यादा है। वो डेटा बुलिश है, बिल्कुल बुलिश है। तो 13 लाख यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट मतलब पुट राइटर ज्यादा है। और आपको दूसरे शीट्स पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं। 35 क्या दिखा रहा है यहाँ पे? 24,97,750 माइनस 60,03,100। कितना दिखा रहा है? माइनस 35,05,350, 35,05,350। इसका मतलब है कि यहाँ पे 35 लाख कॉल राइटर ज्यादा है। तो कॉल राइटर क्या है? बेरिश। 35 लाख कॉल राइटर ज्यादा है। और देखते कहीं। 65,80,600 माइनस 49,13,175 कितना आ गया? 16,67,425। आपको करने की जरूरत है क्या? नहीं, यहाँ पे रेडीमेड आएगा। आपको अगर यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है इसका मतलब पुट राइटर ज्यादा है, अगर यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है इसका मतलब कॉल राइटर ज्यादा है। सिंपल। यहाँ पे कितने कॉल राइटर ज्यादा है? 21 लाख कॉल राइटर ज्यादा है। यहाँ पे कितने कॉल राइटर ज्यादा है? 18 लाख कॉल राइटर ज्यादा है। यहाँ पे कितने कॉल राइटर ज्यादा है? 14 लाख कॉल राइटर ज्यादा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे क्या दिखा रहा है? पुट राइटर ज्यादा है। 11,44,300 पुट राइटर ज्यादा है। यहाँ पे क्या है? 15,58,000 पुट राइटर ज्यादा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 11,082 लैक्स सेवन सेवन एटी 11,82,775 पुट राइटर ज्यादा है। तो इस तरह से ये शीट में आपको दिखाएगा कहाँ पे क्या है। और एक हरी शीट निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो करोड़ में डेटा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ इतना देखो, -2,23,05,625। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे -2,23,05,625 कॉल राइटर ज्यादा है। अब आगे का अभी अभी मत देखना, नहीं तो आप बोलेंगे कॉल बैक कैसे है, अभी नहीं देखना है वो आपको बताऊंगा मैं। कहीं निगेटिव मुझे दिखाना है। देखो इधर ही है अपना, इसमें दिखाया तो यहाँ पे 700 पे ले गया तो देखो। हम्म, अब देखो यहाँ पे क्या है? 34,80,825। लेकिन अगर आप कॉल राइटर में देखेंगे तो यहाँ पे माइनस में, -2,73,325। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे ऐड करना है। ये ऐड हो जाएगा 34,80,825 प्लस 2,73,375। कितने हो गए? 37,54,200 आ गया। 37,54,200। तो इस तरह से ये क्या हो गया? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो डिफरेंस है 37,54,000। तो क्या है? बुलिश। सिंपल, आपको इतना ही समझना है। यहाँ पे क्या है? 55 लाख बुलिश है, क्योंकि क्या है डिफरेंस? ग्रीन में है। अगर रेड में होता तो क्या था? बेरिश। रेड में देखते कहीं है क्या? यहाँ पे रेड में, इसका मतलब क्या है? 2,51,500 कॉल राइटर ज्यादा है। आया था ना आखिरी आखिरी में, इसमें नहीं आया। इसमें देखते हैं। इसका मतलब क्या है? 1,42,27,975 कॉल राइटर ज्यादा है, क्योंकि क्या है? निगेटिव है और रेड में है। निगेटिव है, रेड में, कॉल राइटर ज्यादा है। कॉल राइटर मतलब क्या? रेजिस्टेंस। निगेटिव है। कहाँ पे दिख रहे हैं हम? डिफरेंस में। फिर से आपको बताया तो डिफरेंस में हम इसको देख रहे हैं, डिफरेंस।
डिफरेंस का मतलब है तीनों स्ट्राइक प्राइस का कॉल का एडिशन, तीनों स्ट्राइक प्राइस का पुट का एडिशन, उसका जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस में आएगा। डिफरेंस में अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है पुट राइटर ज्यादा है, डिफरेंस में अगर निगेटिव है इसका मतलब कॉल राइटर ज्यादा है। तो ये हो गया रेंज एडिशन मेथड। अगर कॉल राइटिंग ज्यादा है तो क्या होगा, हमारा हमारा जो है क्या है, ट्रेंड डाउन। पुट राइटर ज्यादा है तो क्या होगा, ट्रेंड अप। अब यहां तक हमने देखा डिफरेंस तक। ज्यादा हो गया ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूरा आपको देखना है। मुझे पता है अभी तो शुरुआत ही हुई। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा पॉज कर लो, बाकी काम कर लो, वापस यहीं से लगा लो, लेकिन देखना तो आपको पड़ेगा ही। तो यहाँ पे चेंज इन डिफरेंस, चेंज इन डिफरेंस का मतलब क्या है। मार्केट देखो, एनएसी से डेटा हर 3 मिनट में आता है। अब आपका दिमाग जगह पे होना चाहिए, हाँ? चाय कॉफी कुछ पीना है तो पी लो पहले, और फिर आगे का देखो। और अगर आप फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते हुए देख रहे होंगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा आखिरी में। 3 मिनट में एनएससी से डेटा आता है, और मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ, इतना तो मैं क्लास में भी डिटेल में नहीं बताता, इतना डिटेल में आपको बता रहा हूँ पहली बार। तो एनएससी से 3 मिनट में डेटा आता है, इसका मतलब है कि अपने शीट में 3 मिनट में डेटा आता है, नहीं। हर एक जगह पे एनएससी 3 मिनट में ही डेटा देती है। 3 मिनट का जो भी डिफरेंस होगा तो वो आएगा चेंज इन डिफरेंस में। 3 मिनट में हो सकता है कि यहाँ पे कॉल राइटर बढ़ेंगे, या हो सकता है कॉल राइटर घटेंगे, या पुट राइटर बढ़ेंगे, या पुट राइटर घटेंगे, कुछ भी हो सकता है ना 3 मिनट में। तो जो डेटा जो आएगा, हर 3 मिनट का जो डेटा आएगा वो होगा चेंज इन डिफरेंस। तो वो हमको देखना है कहाँ पे, चेंज इन डिफरेंस में। 3 मिनट में सब जगह पे डेटा आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके हाथ से ट्रेड छूट जाएगा। तो वो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बताऊंगा, वहां पे आपके पास डेटा पहले से रहेगा। चेंज इन डिफरेंस में आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे बिहेव करने वाला है। अब यहाँ पे डिफरेंस में अगर ग्रीन होगा इसका मतलब है पुट राइटर ज्यादा है। डिफरेंस में अगर रेड होगा, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। डिफरेंस में अगर रेड होगा तो इसका मतलब है कॉल राइटर ज्यादा है। अगर डिफरेंस में ग्रीन होगा तो पुट राइटर ज्यादा है। तो दो दो ही चीजें होगी, एक तो पुट राइटर बढ़ेंगे या पुट राइटर घटेंगे। डिफरेंस में अगर निगेटिव होगा, कॉल राइटर होंगे, तो दो ही चीजें होंगी, एक तो कॉल राइटर बढ़ेंगे या कॉल राइटर घटेंगे। कॉल राइटर घटेंगे, दो में से कोई चीज होगी ना, एक तो कॉल राइटर बढ़ेंगे या कॉल राइटर घटेंगे। लोग क्या बोलते हैं, कॉल राइटर में अगर ये पुट राइटर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कॉल राइटर में कॉल राइटर होंगे तो पुट राइटर कैसे बढ़ेंगे, कॉल राइटर ही बढ़ेंगे ना, या कॉल राइटर घटेंगे। अब मुझे बताओ दो चीजें। पुट राइटर में अगर यहाँ पे पुट राइटर हो गए डिफरेंस के अंदर, तो एक तो पुट राइटर बढ़ेंगे या पुट राइटर घटेंगे। तो पुट राइटर बढ़ेंगे तो बुलिश सिग्नल होगा, तो आपको कौन से कलर में आएगा, वो डिफरेंस चेंज इन डिफरेंस ग्रीन कलर में आएगा। ग्रीन कलर में आएगा, जब भी पुट राइटर बढ़ेंगे ग्रीन कलर में आएगा, और पुट राइटर घटेंगे तो वो रेड कलर में आएगा। वैसे कॉल राइटर बढ़ेंगे तो कौन सा आएगा, रेड कलर आएगा, और कॉल राइटर घटेंगे तो क्या आएगा, ग्रीन कलर आएगा। क्योंकि कॉल राइटर घटना क्या है, बुलिश सिग्नल है। कॉल राइटर बढ़ना बेरिश सिग्नल है। पुट राइटर बढ़ना बुलिश सिग्नल है, पुट राइटर घटना बेरिश सिग्नल है। तो बेरिश होगा तो रेड आएगा, बुलिश होगा तो ग्रीन आएगा। क्लियर। क्योंकि इस बार के बैच में मुझे बहुत समझाना पड़ा, इसलिए मैं आपको एकदम सिंपल वे से समझा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। अब ये जो डेटा आता है हर 3 मिनट में जो डेटा आता है, तो आपको ये डिफरेंस का डिफरेंस जो आएगा वो चेंज इन डिफरेंस आएगा। डिफरेंस का डिफरेंस मतलब, वापस एक बार आपको इसके ऊपर करके दिखाता हूँ। पुट राइटर है मतलब पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 50 50 लाख है, फिर हो गए 40, फिर हो गए 60। तो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे क्या हो गया, 3 मिनट में, पहले 3 मिनट पहले 50 थे अब हो गए 40। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जाते जाते 3 मिनट के अंदर इसमें से 10 लाख पुट राइटर एग्जिट हो गए। 50 के 40 हो गए ना, एग्जिट हो गए ना। तो एग्जिट होना मतलब क्या होगा, निगेटिव। पुट राइटर एग्जिट हो गए तो -10 लाख आएगा रेड में, -10 लाख आएगा रेड में वहां पे।
क्यों? क्योंकि 10 लाख यहाँ से एग्जिट हो गए। अब क्या हो गया, अगले 3 मिनट में 40 के 60 हो गए, तो इसका मतलब है 20 लाख आएंगे, तो कोई साइड नहीं आएगा, पॉजिटिव आएंगे यहाँ पे, ग्रीन में आएंगे 20 लैक्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे 20 लैक्स जो है पुट राइटर बढ़ गए। शीट में दिखाता हूँ। अब देखो, हम यहाँ से देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। पहले डिफरेंस में क्या है, ग्रीन है। पहले हमने देखा डिफरेंस में ग्रीन है। दो ही चीजें होगी, एक तो पुट राइटर बढ़ेंगे या पुट राइटर घटेंगे। क्या हुआ, 2,28,150 पुट राइटर बढ़ गए ग्रीन में। तो कैसे बढ़ गए, यहाँ पे पहले कितने थे, 5,39,325, अब कितने हो गए, 7,67,475। वापस करके दिखाता हूँ, कितना है, 7,67,475 हो गए। पहले कितने थे, 5,39,325। कितना डिफरेंस है, 2,28,150। इसका मतलब है 2,28,150 इसमें और बढ़ गए। अब कितने आगे चलो, अब यहाँ पे 7,67,475, 7,67,475। क्या हो गया इसके अंदर, कितने बड़े, 3,45,600 प्लस 3,45,600 बढ़ गए। कितने हो गए, 11,13,075, 11,13,075 हो गए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3,45,600 पुट राइटर बढ़ गए। वापस यहाँ पे भी कितने, 11,13,075। तो ये हो गया 11,13,075। अब यहाँ पे कितने बढ़े, 2,22,975। कितने हो गए अभी, 13,36,050 आ गया, 13,36,050। अब चलते आगे, आपको समझ में आ रहा है। 2 लाख बढ़ गए, फिर 74,000, फिर 42,000, फिर 65,000, फिर थ्री थ्री लैक्स, फिर 4 लैक्स, फिर 8 लैक्स, फिर 10 लैक्स, फिर 4 लैख, फिर 92,000। बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि 64 में से 34,575 क्या हो गया, पुट राइटर एग्जिट हो गए। एग्जिट थोड़ा बड़े अमाउंट लेते समझने के लिए, हाँ यहाँ पे देखो, 92,000 पुट राइटर एग्जिट हो गए। मैंने क्या बोला, डिफरेंस के अंदर जो होगा वही होगा। मतलब यहाँ पे पुट राइटर है तो पुट राइटर एग्जिट होंगे। यहाँ पे कॉल राइटर ने बढ़े, ये पुट राइटर एग्जिट हो गए। -1,42,125 पुट राइटर एग्जिट हो गए। करके दिखाता हूँ, कितने हैं, पहले 66,62,006, सॉरी 625, माइनस, माइनस कितना है, 1,42,125। कितने आ गए, 65,20,500 आ गए, 65,20,500। इसका मतलब है कि यहां से एक 1,42,125 पुट राइटर एग्जिट हो गए। यहां से कितने हो गए, 58,000 एग्जिट हो गए। यहां से कितने एग्जिट हो गए, 1,58,100 एग्जिट हो गए। यहां से कितने एग्जिट हो गए, 2,22,000 एग्जिट हो गए। वापस दिखाता हूँ, 63,4,350 पहला वाला डेटा है, ये वाला 63,4,350 माइनस कितने एग्जिट हो गए, 2,22,000 एग्जिट हो गए। कितने आ गए अभी, 60,82,350, 60,82,350। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2,22,000 एग्जिट हो गए। अब यहाँ पे वापस क्या हो गया, 1,77,000 पुट राइटर बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए। जो ग्रीन है वो बुलिश सिग्नल है, जो रेड है वो बेरिश सिग्नल है। रेड है कम हो रहे कम हो रहे कम हो रहे, बढ़ रहे बढ़ रहे, कम हो रहे कम हो रहे कम हो रहे, वापस बढ़ रहे, कम हो रहे बढ़ रहे। तो इस तरह से ये डिफरेंस आपको बताएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो अभी हम कोई ट्रेड नहीं देख रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं किस तरह से शीट आपको देखना है।
इसका मतलब क्या है कि मार्केट भले ही बुलिश दिखा रहा है डिफरेंस, लेकिन क्या बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस पुट राइटर बढ़ रहे हैं। अगर पुट राइटर कंटिन्यूअस सॉरी पुट राइटर कंटिन्यूअस कम होंगे तो पुट राइटर एग्जिट होना कौन सा सिग्नल है, बेरिश सिग्नल। इसका मतलब है कि ये होने के बाद भी मार्केट क्या होगा, नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पुट राइटर एग्जिट हो रहे हैं। पुट राइटर एग्जिट होना बेरिश सिग्नल है। तो ये हो गया, मैंने आपको दिखाया कौन सा डिफरेंस आपको दिखाया मैंने, जहां पे पुट राइटर ज्यादा है। अब दिखाता हूँ कॉल राइटर वाला। अब ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉल राइटर है, 1 मिनट यहां से देख लेते हैं। 1,10,16,075। तो इसका थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं, क्योंकि ये यहां से देखना पड़ेगा, नहीं तो 1,23,90,125 देख लेते। 1,23,90,125। अब इसमें क्या दिखा रहा है, 13,74,050 कॉल राइटर एग्जिट हो गए। कॉल राइटर एग्जिट हो गए, 13,74,050 कॉल राइटर एग्जिट हो गए। तो कितने बचे यहाँ पे, 1,10,16,075। तो आए यहाँ पे 1,10,16,075। अब यहाँ पे वापस क्या हो गया, 96,000 कॉल राइटर एग्जिट हो गए। बुलिश सिग्नल है ना, कॉल राइटर एग्जिट होना। अब यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर है पहले, ऑलरेडी पहले से 1,09,19,000, 1,19,19,975 माइनस कितने हो गए यहाँ पे, 6,06,450 कॉल राइटर क्या हो गए, एग्जिट हो गए। तो कितना बचा, 1,03,13,525। तो यहाँ पे ये कॉल राइटर यहाँ पे आ गए। तो कितना है यहाँ पे, 13 लाख एग्जिट हो गए, 96,000 एग्जिट हो गए, 6 लाख एग्जिट हो गए। तो ये कौन सा सिग्नल है, बुलिश सिग्नल। बेरी सिग्नल कौन सा है, वापस क्या हो गया, 19,64,100 बढ़ गए। तो यहाँ पे 1,03,13,525, यहाँ पे क्या हो गया, 19,64,100 बढ़ गए। तो करो एडिशन, 19,64,100 बढ़ गए, कितने हो गए, 1,22,00,000, 1,22,77,625 आ गया, 1,22,77,625। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कॉल राइटर केस में निगेटिव है, इसका मतलब कॉल राइटर बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव इसका मतलब कॉल राइटर एग्जिट हो रहे। कॉल राइटर एग्जिट होना बुलिश सिग्नल है, कॉल राइटर बढ़ना बेरिश सिग्नल है। तो कंटिन्यूअस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल राइटर एग्जिट हो गए, कॉल राइटर एग्जिट हो गए, फिर क्या हो गया, पुट कॉल राइटर बढ़ गए, कॉल राइटर बढ़ गए, कॉल राइटर एग्जिट हो गए, कॉल राइटर एग्जिट हो गए, कॉल राइटर एग्जिट हो गए। यहाँ पे अगर कॉल राइटर है तो दो ही चीजें होंगी, एक तो कॉल राइटर एग्जिट होंगे या कॉल राइटर बढ़ेंगे। कॉल राइटर एग्जिट होना बुलिश सिग्नल है और कॉल राइटर बढ़ना ये बेरिश सिग्नल है। तो इस तरह से ये आएगा चेंज इन डिफरेंस। अब मेरे ख्याल से चेंज इन डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो आखिरी वाला सिग्नल है रिवर्सल सिग्नल, कैसे आता है। तो यहाँ पे मैंने अभी आप क्या क्या बताया शीट के अंदर, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कैसे चेंज करना है, डिफरेंस कैसे देखना है, चेंज इन डिफरेंस कैसे देखना है, रिवर्सल सिग्नल अभी कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, आप बोलेंगे ट्रेड कैसे करना है, तो वो अपना टॉपिक इस पे नहीं है, ट्रेड कैसे करना मैं आपको, इसमें अपना टॉपिक है कैसे देखना है। तो मैं आपको शीट पूरा देखना आपको मैं सिखा रहा हूँ। और सपोर्ट रजिस्टर्स के ट्रेड में आपको बताऊंगा, मैं आपको ब्रेकआउट का ट्रेड भी बताऊंगा। बाकी आपको जैसे मैंने बताया कि चेंज इन डिफरेंस में अगर यहाँ पे देखो, मैं आपको शीट के साथ भी अगले इसमें करके दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये है, ये वाला डेटा है। तो यहाँ पे दिखाया क्या, इसने नीचे आते वक्त दिखाया क्या, यहाँ से नीचे आते वक्त दिखाया क्या, मैं आपको अगले इसमें एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि हमको ये डेट की शीट लगेगी। तो अभी देखिए, हम देखेंगे पहले अभी रिवर्सल सिग्नल। पहले हम सिर्फ शीट समझ लेते हैं, फिर आगे आगे का मैं आपको बताऊंगा, जितना हो सके मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आप अच्छे से करो, और मैं यूट्यूब पे सारे ट्रेड भी डाल दूंगा, वो देख लेना। अब देखो, ये तो आपको क्लास का रिकॉर्डिंग मिल रहा है, लेकिन मैं आपको जो आप यूट्यूब से जो आपका यूट्यूब अभी आया इसके ऊपर वो सब्सक्राइब कर लो, वहां पे जितने भी मैं वीडियोस अपडेट करता हूँ सारे देख लेना।
कुछ ना कुछ आपको नया इंसाइट मिल जाएगा। सारे वीडियो तो पुराने वाले जो देखना है वो भी वहां से देख सकते हो। वहां पे एक इमोशन फ्री ट्रेडिंग का कुछ एक फोल्डर है, उसके अंदर कुछ वीडियो अपडेट है, बाकी मैं अभी कर देता हूँ, तो वो देखना चालू कर दो, इमोशन फ्री ट्रेडिंग। अब यहाँ पे देखेंगे रिवर्सल सिग्नल। रिवर्सल सिग्नल कब आता है? अभी यहाँ पे आपको समझ में आ गया चेंज इन डिफरेंस कैसे देखना है, डिफरेंस कैसे देखना है, चेंज इन डिफरेंस कैसे आता है, डेटा कैसे आता है, वही बताया आपको। मैं शीट के साथ आपको अगले इसमें बताता हूँ कैसे करना है। रिवर्सल सिग्नल कैसे आता है, ये दिन भर आते रहेगा, लेकिन सबसे पहले कैसे आता है? अब कॉल राइटर, पुट राइटर, रिवर्सल। अब पहली बार, हाँ, जैसे मार्केट रिवर्सल किसे बोलते हैं? मार्केट नीचे गिरा है, रिवर्सल मतलब ऊपर जा रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, रिवर्सल कौन सा है? नीचे आते हैं। जब पहली बार आएगा वो रिवर्सल रहेगा। फिर बार में बार बार अगर पुट बाय आता है तो वो ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब है ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे आपको कुछ करना है। वो कोई सिग्नल नहीं है कि जहां पे आपको कॉल या पुट बाय करना है। रिवर्सल मतलब मार्केट में ऐसा डेटा हो रहा है कि जहां से मार्केट रिवर्स आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल कल कह जैसे पुट राइटिंग पॉजिटिव था, मतलब यहाँ पे 30 लाख है, यहाँ पे 7 लाख है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 30 लैक्स मतलब पॉजिटिव है, 7 लाख नेगेटिव है। अब क्या हो गया? 30 का 40 हो गया कुछ देर के बाद, फिर 7 का 12 हो गया, फिर 40 का 45 हो गया, 12 का 15 हो गया। अब यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा, अभी भले ही पुट राइटर ज्यादा है और कॉल राइटर कम है, कम से कम पुट राइटर में 1 लाख से कम होने चाहिए मिनिमम। मतलब 45 का कितना होना चाहिए? 44 होना चाहिए। और 15 का कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा सिग्नल आ गया हमारा? कॉल राइटर बढ़ रहे हैं और पुट राइटर घट रहे हैं। पहली बार आया ऐसा सिग्नल तो रिवर्सल में आएगा पुट बाय। अब पुट बाय कैसे आएगा? यहाँ पे तो पुट राइटर ज्यादा है, कॉल राइटर भले ही कम है, लेकिन फिर भी पुट बाय सिग्नल कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे 1 लाख से पुट राइटर कम हो गए, कम से कम 1 लाख से कम हो गए, और कॉल राइटर 1 लाख से बढ़ गए। तो कंप्यूटर आपको दिखाएगा यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अब इसका मतलब नहीं एक बार पुट बाय तो ले लिया आपने। आप वो देख लेना कितना डेटा है, क्योंकि करोड़ में डेटा होगा और 1 लाख से कम होगा तो कुछ ज्यादा वो ये नहीं होगा, वो तो आते जाते रहेगा सिग्नल, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ शीट के अंदर, देखो हमारा क्या था? 800। अब यहाँ पे मार्केट चल रहा है, यहाँ पे कॉल बाय, मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल बाय तो हमको तो कुछ नहीं, हमको सिर्फ इतना ही देखना है कॉल बाय, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड अच्छा है। अब कॉल बाय क्यों आया पहले वो चेक कर लेते। कॉल बाय यहाँ यहीं पे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? 60 लैक्स पुट राइटर थे, अब कितने हो गए? 65 लैक्स, मतलब 5 लैक्स पुट राइटर बढ़ गए। और यहाँ पे क्या हो गया? 35 था, 31 हो गया, तो 4 लैक्स कॉल राइटर कम हो गए। तो यहाँ पे कॉल राइटर 4 लाख से कम हो गए, पुट राइटर 5 लाख से बढ़ गए। हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया? हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या आया? कॉल बाय। अगर मार्केट नीचे गिरते हुए कॉल बाय आता था तो ये रिवर्सल सिग्नल था। अब यहाँ पे अभी आया तो इसका मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे मार्केट और स्ट्रांग होते जा रहा है। अब यहाँ पे पहली बार पुट बाय आएगा, वो हमारा रिवर्सल होगा। अब देखो यहाँ पे पहली बार पुट बाय आया, लेकिन ये देख लेते कहाँ पे आया। अब ये पुट बाय कैसे आया? 84 का क्या हो गया? 83। और 21 का क्या हो गया? 22। ज्यादा कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं, 1 लाख से डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये हमारा रिवर्सल सिग्नल है पुट बाय। लेकिन वापस क्या हो गया? वापस कॉल बाय का सिग्नल आ गया। अब इसका मतलब नहीं आते बराबर ले लेना, वो एक बार देखना है कि क्या चल रहा है मार्केट। अब वापस यहाँ पे आ गया पुट बाय। अब ये देख लेते कितना है? 85 का 82, अच्छा कम हो गया। और 22 का 24, 2 लाख से कम हो गया, 2 लाख से बढ़ गया। कितने बजे? 11:13 को देख लेते हैं कल क्या हुआ। 11:13, इसके पहले कब आया था पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे आया था 10:58, 10:58, 55, 56, 57, 58, यहाँ पे आया था पुट बाय का सिग्नल रिवर्सल। तो यहाँ से रिवर्सल आ गया, और देख लो इसके बाद वापस एक बार कॉल आ गया, वापस फिर पूरा दिन रिवर्सल में पुट बाय था, कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पे वापस रिवर्सल आ गया कितने बजे? 1:16 को। बार बार रिवर्सल नहीं लेना, रिवर्सल एक बार ही आएगा। 1:16, 1:16 तक कंटिन्यू। अब ये तो कुछ काम का नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया ऑलरेडी
नीचे आते हुए कॉल बाय आया, नीचे आते हुए कॉल बाय हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ऊपर जाते हुए कॉल बाय चाहिए ग्रीन कैंडल पे, जैसे यहाँ पे रेड पे आया। तो ये रिवर्सल यहाँ पे इसने पूरा दे दिया। रिवर्सल समझ में आ गया कब आता है, जब भी मार्केट का ट्रेंड, एक मिनट में आपको एक दो दिखाई देता हूँ रिवर्सल सिग्नल। पहले तो ये समझो रिवर्सल कैसे आते हैं। यहाँ पे पुट बाय क्यों आया, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, 63 का, सॉरी हो गया 50, हाँ 59 का 56 हुआ, 43 का 46 हुआ, मतलब 59 का 3 से 4 लाख से पुट राइटर कम हो गए, और 3 लाख के आसपास कॉल राइटर बढ़ गए, इसलिए यहाँ पे आ गया पुट बाय। वापस देख लेते कहाँ पे आया, यहाँ पे आया कॉल बाय। कॉल बाय क्यों लिख के आया वो देख लेते। 66 का क्या हो गया, 68, 2 लाख से बढ़ गया, और 43 का 42, 1 लाख से कम हो गया, मतलब पुट राइटर 1 लाख से बढ़ गए और कॉल राइटर 1 लाख से कम हो गए, इसलिए यहाँ पे आ गया कॉल बाय। दूसरी शीट पे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पुट बाय लिख के आया, क्यों पुट बाय लिख के आया, 4,91, 4 करोड़ 91 लैक्स, और यहाँ पे क्या हो गया 4 करोड़ 81 लैक्स, मतलब 10 लाख से पुट राइटर कम हो गए, और यहाँ पे 5,94 और 6 लैक्स, मतलब 10 लाख से कॉल, 10 लाख से कॉल राइटर बढ़ गए, 10 लाख से पुट राइटर कम हो गए, 10 लाख से कॉल राइटर बढ़ गए, इसलिए यहाँ पे लिख के आया पुट बाय। अब यहाँ पे कॉल बाय क्यों लिख के आया, 78 का 80, 2 लाख से पुट राइटर बढ़ गए, और यहाँ पे 2 लाख से कॉल राइटर कम हो गया। अब इसको वैल्यू देना है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम है। अगर हाँ ऐसे 10 लाख के ऊपर रहता, क्योंकि करोड़ में डेटा है ना, 4 करोड़ 80 लैक्स, और यहाँ पे आप बोलेंगे 1 लाख से कम हो गया, मैं रिवर्सल सिग्नल पे जाता हूँ, तो नहीं, वो स्टॉप लॉस हिट कर देगा। यहाँ पे पुट बाय क्यों लिख के आया देखो, 95 का क्या हो गया, 94, 4 करोड़ 94, और 6 करोड़ 18 लैक्स 45,000 का क्या हो गया, 6 करोड़ 26 लैक्स, मतलब कितने बढ़ गए, 18, 8 लाख से कॉल राइटर बढ़ गए, 8 लाख से कॉल राइटर बढ़ गए, और 1 लाख से पुट राइटर कम हो गए, इसलिए वहां पे लिख के आया पुट बाय। यहाँ पे देखो 5 करोड़, एक मिनट, ये ज्यादा बड़ा डेटा है, छोटा वाला लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे कॉल बाय को लिख के आया, 77 का क्या हो गया, 78, 1,64 का क्या हो गया, 1,61,000, नहीं 1 करोड़ है, 1 करोड़ 64 लैक्स का 1 करोड़ 61,000। पुट बाय क्यों लिख के आया, 81 का क्या हो गया, 78, मतलब 81 का 78, 3 लाख, 3 लाख से पुट राइटर कम हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया, 64 का 66, 2 लाख से कॉल राइटर बढ़ गए। यहाँ पे देखते हैं 79 का 81, 79 लैक्स का 81, 2 लाख, 2 लाख से क्या बढ़ गया, पुट राइटर बढ़ गए, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 लाख से कॉल राइटर कम हो गए, इसलिए यहाँ पे लिख के आया कॉल बाय। तो रिवर्स सिग्नल में मैं आपको चार्ट के ऊपर इसके बाद वाले सेशन में बताता हूँ सारी चीजें। पहले आप ये समझ लो शीट कैसे देखना है, बस इस तरह से आपको शीट देखना है। मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक, मैं एक बार रिवाइज करके देता हूँ। मैंने आपको बताया रेंज कैसे आपको सिलेक्ट करना है, ये पूरा मैंने अभी बताया आपको। दूसरा मैंने आपको बताया डिफरेंस कैसे देखना है, चेंज इन डिफरेंस कैसे देखना है, रिवर्सल कैसे देखना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब ये चार्ट के ऊपर कैसे दिखेगा, क्या करना है, वो अगले सेशन में देखते हैं। अब इतना पहले आप पूरा वीडियो देख लो, तो अगले वीडियो में आपको मैं सारी चीजें भेजता हूँ, और इसके बाद फिर सपोर्ट रजिस्टर्स। ओके।